अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग मॉर्निंग शो नया रास्ता ओनली ऑन RNN TV। सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि गर्मियाँ आ गई हैं और सबसे बड़ा मसला जो होता है ना वो कपड़ों का होता है कि भाई अलमारी खोली है और समझ ही नहीं आता क्या पहने, कपड़े नहीं है, किसी इवेंट पे जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, ऑफिस जाना है, कपड़े नहीं है। मतलब पूरी लाइफ का लड़कियों का जो प्रॉब्लम है ना वो कपड़ों का है। बंदे तो अलमारी खोलते हैं, एक टी शर्ट पैंट पहनी और उसमें जो है वो गुजारा कर लेते हैं। आपका ये मसला आज हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि कौन से ड्रेसेस जो हैं समर में इन होने वाले हैं, कौन से कट्स इन होने वाले हैं। अगर आप स्लिम हैं या हेल्दी हैं तो आपको किस तरह के कट्स पहनने चाहिए, किस तरह के कलर्स आपके कलर टोन के हिसाब से आपको जो है वेयर करने चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही प्यारी डिज़ाइनर जिन्होंने ख़ुद भी बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो कैरी किया हुआ है अपने आप को, कपड़ों से लेके मेकअप से लेके ज्वेलरी भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पहनी है। तो उनसे पूछेंगे कि सिर्फ हम वार्डरोब की बात नहीं करेंगे बल्कि हम ये भी पूछेंगे कि अगर एक अच्छी सी वार्डरोब, एक अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं तो उसके साथ ज्वेलरी कैसी पहननी चाहिए, मेकअप किस तरह का कैरी करना चाहिए। तो जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है नरगिस जिनका ब्रांड है नैनसुक बाय नरगिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एक डिज़ाइनर जब होता है ना पता चल रहा होता है कि भाई ये डिज़ाइनर है, पता चलना चाहिए। पता चलना चाहिए। आपने जो वेयर किया हुआ है एलिगेंट भी है और कोई शार्प कलर्स भी नहीं है बट फिर भी इतनी खूबसूरत लुक आ रही है। तो इसका क्या रीज़न है और क्या राज है? इसका रीज़न यही है कि ऑब्वियसली बाय प्रोफेशन आई एम अ डिज़ाइनर, तो मुझे इतना पता होता है कि अगर एक शार्प कलर मैं वेयर कर रही हूँ तो उसको सेटल करने के लिए मैंने इनर वाइट चूज़ किया। अगर मैं इसके साथ सेम इनर बेस कलर में जाती तो ये बहुत डार्क हो जाना था। और अकॉर्डिंग टू दिस वेदर जो इस टाइम में मतलब एक सनलाइट है और एक मॉर्निंग टाइम जो आप वेयर करते हो तो इतने डार्केस्ट टोन की तरफ नहीं जाना चाहिए। थोड़ा कूल रखने के लिए मैंने व्हाइट, मतलब गर्मियों में जो है वो डार्क कलर, अगर इसके नीचे आप ब्राउन्स में या ब्लैक्स में चाहते हैं तो क्या इस तरह की तो वो इसको मजीद डल कर देता। मैंने इनहैंस करने के लिए देखे, जब आपका इनर लाइट होता है ना तो आउटर हमेशा डार्केस्ट टोन में होना चाहिए। और अगर आपका कोई भी गाउन है, आप कोई भी ऐसी काफ्तान या ओपन गाउन आप वेयर कर रही हैं तो अगर उसका बाहर का जो शेड है, जो ऊपर वाले फैब्रिक का जो शेड है वो लाइटर है तो आपको उसको उठाने के लिए, मजीद इनहैंस करने के लिए जो आपका इनर होगा वो आपको डार्क पहनना चाहिए। ठीक है, मतलब ताकि लाइट डार्क का एक कॉम्बो हो जाता है, ऑपोजिट जाना चाहिए उसको सेम नहीं करना, सेम नहीं, वो ब्लर हो जाता है, मिक्स हो जाता है। क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं, समर्स में ना आजकल मैं देख रही हूँ हर तरह का ट्रेंड चल रहा है, फर्शी शलवार भी चल रही है, a lot has changed obviously। अभी शॉर्ट मिड लेंथ बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, लॉन्ग लेंथ्स भी चल रही हैं, लाइक गाउन्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में एज आई एम वेयरिंग, और काफ्तान जैसे आपने पहना है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है छोटे स्लिट्स के साथ। और अगर हम शॉर्ट शर्ट की बात करें तो शलवार के साथ वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये है कि कोई सेटल एक होता है ना, एक दौर आता है, फर्शी शलवार का दौर आया, वो चूड़ीदार पजामे का दौर आता है, फ्रॉक्स का, ये कौन सा दौर चल रहा है? ये मिक्स एंड मैच दौर चल रहा है। सब कुछ चल रहा है। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न का मिक्स फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। मतलब सबको जो है वो जो पहन रहा है, जिसका जो दिल कर रहा है वो पहन रहा है। अब देखिए जैसे स्किनी जो हमारी हैं बच्चियां, जो स्पेशली जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, जिन्होंने डेली कुछ ना कुछ ऐसा उनको चाहिए जो स्टाइलिश भी लगे, कंफर्टेबल भी लगे, तो उनके लिए फिर ऑप्शन होती है कि शॉर्ट शर्ट विद जीन्स। अगर आप बॉटम जीन्स वेयर करते हैं तो आप थोड़ा सा बैगी पैंट्स की तरफ चले जाते हो, आजकल वो ट्रेंड में, क्योंकि फिटेड जीन्स आजकल ट्रेंड में नहीं है। और इसके अलावा अगर आप और मजीद कंफर्टेबल रहना चाहते हो, थोड़ा स्मूथ ब्रीथेबल फैब्रिक लेना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर कॉटन। आप कॉटन का ट्राउजर वेयर कर सकते हो लूज प्लाजो में शॉर्ट शर्ट के साथ। और अगर आप थोड़ा ट्रेडिशनल लुक देना चाहते हो, लाइक आपकी यूनिवर्सिटी में या ऑफिस गोइंग जितनी भी बच्चियां हैं, अगर आप चाहते हो थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक में, कोई भी इवेंट है आपकी यूनिवर्सिटी में, तो आप शलवार के साथ उसको वेयर कर सकते हो। मतलब अगर आप कुछ सेटल से कलर बना लो, लाइक व्हाइट, बेज, ब्लैक, कुछ भी बेसिक कलर्स आप शर्ट्स बना लेते हो या बॉटम्स बना लेते हो, आप उसको आपस में एक्सचेंज करके भी पहन सकते हो, कभी शलवार के साथ, कभी ट्राउजर के साथ, कभी जीन्स के साथ, मैच करके हर चीज पहनी जा सकती है। अच्छा मुझे बताएं, स्लिम लड़कियां जो होती हैं, डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं उनमें? जितनी भी स्किनी बच्चियां हैं ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा लूज अच्छा लगता है, बट ये डिपेंड करता है उनकी हाइट पे भी। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा हाइटेड हो तो आप जितना भी लूज पहनोगे वो अच्छा लगेगा, वो एक अकोमोडेट हो जाएगा आपकी पर्सनैलिटी के साथ। बट अगर आप शॉर्ट हाइटेड हो और आप ज्यादा लूज पहन लेते हो तो वो आपको मजीद श्रिंक दिखाएगा, मजीद शॉर्ट दिखाएगा। तो मतलब ये है कि छोटी कमीजें या वो चीजें वेरी करना चाहिए, ये कह रहे हैं ज्यादा शॉर्ट में लेकिन थोड़ा सा फिटेड में,
ज्यादा भी लूज ना हो। और जो थोड़ी हेल्दी खवातीन होती हैं उनको जो उनको भी ज्यादा लूज की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर ज्यादा लूज की तरफ जाती हैं तो वो ज्यादा एक वो लगा होता है ना, एक बेढंगा सा आपका लुक आता है कि कोई शेप नहीं आ रही होती है आपकी। वो डिपेंड करता है। देखें मोटापा भी जो है ना, ये कोई बुरी बात नहीं है, ऑब्वियसली एक नेचुरल थिंग है। जब आपकी शादी होती है ऑब्वियसली आपने बहुत सारी इस तरह की प्रोसीजर से गुजरना होता है जिसमें आपके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं और आपकी डाइट की वजह से आपकी, जिस तरह अगर छोटा बेबी है आपका, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, उसकी वजह से भी आपके डार्क सर्कल्स भी आएंगे, आपकी बॉडी शेप भी खराब होगी। अगर आपका ऑपरेट हुआ है, सी सेक्शन हुआ है बच्चे की दफा, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में चेंजिंग्स आएंगी। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। आप एक नए माहौल में जाते हो, लड़की को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, आप स्ट्रेस में हो, आपकी स्किन पे इश्यूज आते हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस आती हैं। वो एक नेचुरल चीजें हैं और उससे हर औरत गुजरती है। इसमें कोई वो नेगेटिव थिंग नहीं है। सवार नहीं करना चाहिए, उस चीज को भी ब्यूटीफुली कैरी करना चाहिए। एग्जैक्टली। और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करना चाहिए। ये अल्लाह पाक ने बड़े खूबसूरत प्रोसीजर्स बनाए हैं जिससे आप गुजर सकते हो। हर फेस को एंजॉय करना चाहिए, हर एज को एंजॉय करना चाहिए। हर एज का अपना एक चार्म होता है और ऐसा नहीं है जो 50+ हमारी जो खवातीन है क्या उनका दिल नहीं है, उनको भी उतना ही एंजॉय करना चाहिए। मतलब मैं तो अगर अपनी आइडियल मानूं ना, बुशरा आपा जो है वो मेरी आइडियल है। क्या खूबसूरत तरीके से जिंदगी को जीती हैं, खुश रहती हैं और उनके फेस पे वो ग्लो आती है। बिल्कुल। आप यकीन करें मुतीबा यहाँ आने से पहले मैं साथ रेडी हो रही थी और मैंने उनका एक वीलॉग लगाया हुआ था और वो अपने हस्बैंड के साथ बैठी एक वो समुद्र के किनारे, बड़ी खूबसूरत एक वीडियो शूट की और मैं उनको देख रही थी। स्पेशली उनका मेकअप इतना अच्छा होता है जो उनको मजीद एक फ्रेश लुक दिखाता है। तो अपने आप को हर एज में आपको कैरी करना आना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ। नो डाउट ये चीजें तब होती हैं जब आप अंदर से खुश होते हो। ये जब आपका दिल खुश होता है, आपका दिल चाहता है कि आप अच्छा तैयार हो, अच्छा पहनो। खुशी जो है वो हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको अपने लिए खुश रहना चाहिए, नो डाउट। लेकिन उसके लिए नो डाउट कि आपको इस सोसाइटी में रहने के लिए भी, अपने रिश्तों को साथ लेके चलने के लिए भी आपको अपनी पर्सनैलिटी भी साथ लेके चलनी चाहिए। आप खुद भी एक मुकम्मल शख्सियत है, आप खुद भी इंसान है, आपका दिल है। आप जिस मर्जी एज से गुजरे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री में। औरत के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हैं, चाहे वो बीइंग अ सिंगल पेरेंट है तो बहुत ही ज्यादा है, और अगर वो मैरिड भी हैं तब भी अपने घर को, ससुराल को लेके चलना, और अगर वो अनमैरिड है देन तब भी उन्होंने अपनी फैमिली को, अपने भाइयों के कुछ इस तरह के वो होते हैं ना कुछ एरोगेंट से भाई, या आपके फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आपको उस माहौल में भी खुद को एडजस्ट करना है और आपको अपनी लिमिट्स में रह के हर चीज करनी है। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप हर चीज इंजॉय करें, आप हर कपड़ा पहने, आप हर कलर पहने, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर एनवायरमेंट। आपने जाना कहाँ है, आपने किस टाइम पे जाना है, अभी सनलाइट है या इवनिंग में जाना है, आपने कौन से कलर को चूज करना है, आपने कौन सा कट ऐसा पहनना है कि आपकी जो एक वो पर्सनालिटी है ना वो मजीद पॉलिश हो, खराब ना लगे। अच्छा, ऐसे आपको नहीं लगता कि जरूरी नहीं है रिवीलिंग कपड़े ही पहने जाए? बिल्कुल कवर अप कपड़े पहन के भी खूबसूरत लगा जा सकता है। बिल्कुल नहीं। आई नेवर वेयर स्लीवलेस। आपने मुझे किसी भी शो में स्लीवलेस या शॉर्ट स्लीव्स के साथ नहीं देखा होगा। और अगर मैं वेस्टर्न ही वेयर करती हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा अपने आप को लिमिट में रह के, जो एक स्टाइलिश भी लगे बट ग्रेसफुल लगे, डिसेंट लगे, ओवर ना लगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे बताएं कि कलर्स जो होते हैं वो किस तरह चूज, जैसे मेरा थोड़ा वीटिश कलर है, गंदमी कलर है, तो डार्क टोन पे किस तरह के कलर जो हैं वो जाते हैं? डार्क टोन को कौन से कलर्स नहीं पहनने चाहिए, कौन से पहनने चाहिए? इसी तरह फेयर कलर पे जो है वो कौन से कलर्स जो कपड़ों के हैं वो जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो एशियन कलर है ना वो गंदमी रंग है, जैसे आपने कहा बहुत ही पुरकशिश कलर है। मुझे पर्सनली जो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना, जो हल्का फुल्का है, इससे कुछ ऐसे होते हैं श्रीलंकन कलर होते हैं, कुछ इस तरह के, कुछ वीटिश जैसे आपने कहा होते हैं। आप बिलीव करें कि वो जब मेकअप करती हैं वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, वो बाकी सब फ्रेंड्स की निस्बत वो ज्यादा खूबसूरत लगती हैं कि आईज एंड हैंड्स हो गई। और इस कलर के ऊपर मेकअप करने का बहुत मार्जिन होता है। बिल्कुल, अगर आप ड्रेसेस से हट के भी बात करें तो आप जितना भी मेकअप करेंगे ना वो सेटल लगेगा। बट फेयर कलर के लिए आई थिंक मेकअप के लिए भी आपको बहुत सिलेक्टिव और चूजी होना पड़ता है, क्योंकि फेयर कलर के ऊपर मेकअप संभालना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, कहा जाता है फेयर कलर पे हर चीज ही खूबसूरत लगती है। मोस्टली तो यही सुनने को मिलता है। हाँ, कलर आप कोई भी कैरी कर सकते हो, नो डाउट कि वो उसमें कोई इतना ज्यादा नहीं मसला होता, सिलेक्शन आपको कोई भी आप कर सकते हो, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू द कि डे टाइम में जा रहे हो, इवनिंग टाइम में जा रहे हो, आपकी एज ग्रुप क्या है, आपकी एज के लिए क्या। आप देखिए कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जो अपनी उम्र से बढ़ के फैशन करती हैं, वो ये नहीं देखती, सपोज मायरा खान इज अगर वो 40+ हैं और बच्चियों की एज 20+ है, तो वो पहनना चाहेंगी तो माहिरा ने पहना है। माहिरा खान 40+ है, आप क्या कह रही हैं?
देखिए भाई सबने ऑब्वियसली एज की तरफ तो जाना ही है, बिल्कुल बट ऐसे ही है। शी इज स्टिल ग्रेसफुल, Exactly. शी इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेस, और उनकी जो भी मूवी आती है, अभी रिसेंटली मैं देख कर आई हूँ सिनेमा में, बहुत तो आई जबरदस्त। लव हर। हाँ जी। और हमारे पास बहुत ही खूबसूरत एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक आई है, तो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन स्टोरी भी है उनकी ना रियल लाइफ को लेके। बिल्कुल ऐसे। तो बट ये है कि देखिए मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप 40 प्लस किसी भी औरत को देखती हैं, नॉट ये स्पेसिफिकली नहीं कोई भी एक्ट्रेस हो, लेकिन अगर आपकी एज 20 प्लस है तो आप 40 प्लस वाले फैशन को कैरी करने से पहले थोड़ी सी उसमें चेंजिंग्स कर लें कि जो अकॉर्डिंग टू योर एज हो। अगर आप अपनी उम्र से बढ़ के फैशन करेंगी तो आप मैच्योर लगेंगी, बहुत ज्यादा लगेंगे, आप मैच्योर भी लगेंगी, और आप अपनी एज से पहले ही आपके फेस के ऊपर भी एक वो चीज आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में अक्सर जाते हैं ना, तो वहाँ पे तो स्टूडेंट्स होते हैं ना, टीनेज बच्चियां होती हैं, या फिर थोड़ा सा 20s लगा लें आप, बट वो एज से बहुत ज्यादा लग रही होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रेसिंग और मेकअप की वजह से लग रही होती है। वो थोड़ा सा गर्लिश फैशन की तरफ जाना चाहिए, जो उनको थोड़ा भी चुलबुला दिखाए। कोई पिंकिश कलर चूज करें, न्यूड कलर यूज करें, कोई कैजुअल रखें अपने आप को, ताकि जब विद द एज और विद द टाइम जैसे जैसे आप आगे जाएं, जब आप अपनी शादी पे डार्क कलर पहने तो वो एक डिफरेंट लुक आए, जब आप ज्यादा मेकअप करें तो वो सब कहें वाकई आज ब्राइडल लग रही हो। ये नहीं कि आपने रोज यूनिवर्सिटी ब्राइडल ही बनकर जाना है, इट्स नॉट नेसेसरी। ऑब्वियसली आप जस्ट सनब्लॉक लगाएं एक अच्छा सा, और आप नेचुरल सी बीबी क्रीम कोई लगाएं, टिंट लगाएं, आई थिंक दैट्स इनफ। बिल्कुल कभी मूड है मस्कारा कभी लगा लिया, तो इतनी समर में तो जरूरत भी नहीं सांस लेने दें, यही एज है कि स्किन जो है वो ग्लो करती है, वरना आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी एजिंग हो रही है लड़कियों को, क्योंकि वो इस तरह की हार्मफुल चीजें भी यूज कर रही हैं ड्यू टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेकअप प्रोडक्ट्स जितनी भी। अब ये जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन जो भी प्रोडक्ट देखो लॉन्च हुई है वो आपके लिए ही बनी है कि आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, ठीक है। बहुत सी चीजों में ये कन्वीनियंट है हमारे लिए कि आप घर बैठे ऑनलाइन चीजें मंगवा रहे हो, बट अकॉर्डिंग टू योर स्किन मंगवाओ, अगर आपकी जो एज है, जिस चीज की आपको जरूरत है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो वो मत लगाओ। अच्छा, ऑनलाइन की आपने बात की है, ऑनलाइन पे एक जोड़ा फेमस होने की देर होती है, हर बंदी ने वो जोड़ा जरूर पहना होता है, चाहे वो उस पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिल्कुल, तो ये क्या, दैट्स व्हाई हम ऑप्शन आपको एक फैसिलिटेट करते हैं कि आप नैनसुख बाय नरगिस के पास आए और कस्टमाइज कराएं वो ड्रेसेस जो किसी ने नहीं पहने हुए। मतलब लोग जो इंस्पायर होते हैं कि सजल अली ने पहना हुआ है, आयजा खान ने पहना हुआ है, हमने भी वो जोड़ा पहना है, बट ये गारंटी नहीं होती है कि वो हम पे सूट करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, मेरे जो स्पेसिफिक क्लाइंट है ना, उनकी मोस्टली तो ये प्रायोरिटी होती है कि भाई ये तो सबने पहन लिया, अब हमारे लिए कुछ ऐसा डिजाइन करें जो जब ईद पे सब गेट टुगेदर हो तो गैदरिंग में सिर्फ हमने जो पहना है ना वो किसी ने ना पहना हो। तो आपको कलर ऐसा सजेस्ट करें और बिलीव करें, अभी रिसेंटली ईद पे जितनी भी मेरी जो क्लाइंट्स हैं, जितनी भी पुरानी क्लाइंट्स हैं, सब फ्रेंड्स की तरह अब तो फैमिली का एक हिस्सा बन गई हैं। तो वो इतने साल हो गए उनको मेरे पास आते हुए, अब वो उनको कुछ कहने की या समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मुझे पता होता है कि लास्ट ईयर अगर उन्होंने शार्प कलर पहना है तो अब ये सेकंड ईद आ रही है तो इस पर थोड़ा सा लाइटर टोन डिफरेंट दिखाएगा ना उनको। और आप बिलीव करें अभी तक मुझे अप्रिसिएशन के मैसेज आते हैं कि हम सब इकट्ठे हुए, सबसे प्यारा मेरा जोड़ा लग रहा था। क्या बात है, सबने पूछा तुमने कहाँ से लिया, ये तो मार्केट में कहीं नहीं हमने देखा। फिर वो बताते हैं एक जोड़ा बनाते वक्त आप किस चीज को ज्यादा अपने जहन में रखती हैं कि इस बंदी पे ये जोड़ा फिट बैठेगा, ये कलर अच्छा लगेगा? देखिए, सबसे पहले तो हर बंदे की अपनी एक शख्सियत है, अपनी एक पर्सनालिटी है, अपनी एक लुक है, उसको हमने मजीद निखारना है। अल्लाह पाक ने बनाया सबको खूबसूरत है, हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी है, किसी की आउटर कोई कुछ नजर आती है, कुछ नजर नहीं आती, तो उसको मजीद खूबसूरत दिखाना हमारा काम है बीइंग अ डिजाइनर। तो हमें एक तो वैसे भी इतना अरसा हो गया काम करते हुए कि क्लाइंट जब आपसे डिस्कस करता है ना, आपको उसकी चॉइस का तो आइडिया हो जाता है, उसमें मजीद आपने निखार पैदा करना होता है कि उसको थोड़ा सा गाइड करना होता है कि सपोज कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जो थोड़े स्टबन होते हैं कि भाई नहीं हमने तो यही पहनना है, हमने यही पहनना है, आप हमें यही बना के करें या ना करें। अगर हम उन्हें समझाएं भी ना कि आप थोड़ा सा लेंथ लॉन्ग कर लें, नहीं हमें तो 32 ही चाहिए लेंथ, और अगर 32 बहुत ज्यादा छोटी बहुत शॉर्ट होती है, ऑब्वियसली आपका थाई एरिया, आपका हिप एरिया बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। और फिर अगेन जब आप उसे प्लीट्स वाली शलवार के साथ पहन लेते हो, आप मजीद प्रोमिनेंट कर देते हो। देखिए, आप अपनी बॉडी पे जिस हिस्से पे भी आप ज्यादा डिजाइन आप ऐड करेंगे ना, वो प्रोमिनेंट करेंगे। अच्छा, ऑब्वियसली अगर सॉलिड कलर का सूट हो तो उसमें प्रोमिनेंट इतनी चीजें नहीं होती। आप सिंगल टोन, अभी तो ट्रेंड भी बहुत ज्यादा है, अभी तो सिंगल टोन का ट्रेंड ही बहुत ज्यादा है। आप कोई भी खूबसूरत सा कलर पिक करें, आप देखिए विंटर है तो उसमें क्या कलर होना चाहिए, और ट्रेंड में आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी को पता है कौन से कलर्स इन है और आपकी पर्सनैलिटी पे सूट क्या करता है। कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज होती हैं जिन पे डार्क टोन सूट करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पे लाइट कलर सूट करते हैं, उन पे कम्प्लेक्शन का भी आ जाता है, उन पे एज ग्रुप भी आ जाता है, ऑब्वियसली हर एक का अपना होता है। अगर आपका थोड़ा वीटिश भी है कम्प्लेक्शन तो कितना है,
ज्यादा है, कम है, क्या आपकी स्किन टोन पे क्या है, कोई आपको किस तरह की चीजें सूट करती हैं। लाइक मुझे पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ज्यादा इम्बैलिश्ड कपड़े सूट नहीं करते। मुझे लगता है कि मैं अपनी एज से बड़ी लग रही हूँ और मैं आज ज्यादा तैयार होगी और मैं खुद कंफर्टेबल नहीं होती। ठीक है, तो आप सेटल और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सेटल से टोन्स पहनूं और लाइट, और ज्यादा डार्क कलर भी मुझे लगता है कि मुझे नहीं इतना सूट करते। इस तरह से बहुत सी चीजें हैं, जरूरी नहीं आपका कलर फेयर है तो आपको हर कलर ही सूट करे, आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग क्या है। खुद से पता होना चाहिए कि मैंने क्या चीज को कैरी करना है, क्या नहीं करना। हम अक्सर देखते हैं यार ये बंदी बड़ी ग्रूम हो गई है, और वो ग्रूमिंग में क्या होता है कि उसने अपनी सिर्फ और सिर्फ ड्रेसिंग चेंज की होती है, हल्का सा मेकअप और ड्रेसिंग, इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो आप जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, आप क्या उनको गाइड भी करती हैं कि आप जो है ये ड्रेस नहीं, अगर ये पहनेंगी तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, या चुप करके सुन के? नहीं, मैं बिल्कुल गाइड करती हूँ, क्योंकि मैं मेरी अपनी एक पर्सनालिटी ऐसी है कि अगर मेरे सामने कोई गलत बात कर रहा है ना तो मैं खामोश नहीं रह सकती। मुझे ये होता है कि नहीं यार देखिए ये एक सदका जारिया भी है और ये हमारी ड्यूटी भी है, बीइंग अ डिजाइनर। कोई हमारे पास आता है तो हम पे ट्रस्ट करके आता है, तो अगर हम सपोज अपनी खपत बचानी हो, कुछ लोग मैंने देखा है ऐसे कि ओके ठीक है फाइन, हाँ ये ट्रेंड में है, गुड ये बना देते हैं, बट मुझे देखिए बेशक कोई एक्स्ट्रा डिजाइन का पे नहीं कर रहा, मुझे उतना ही काम का पे कर रहा है, और सपोज अगर वो मुझे एक्स्ट्रा नहीं दे रहा कि आप इतना सर खपा रही, लेकिन मैं उसको प्रॉपर एक सेशन देती हूँ कि स्पेशली जो ब्राइडल्स होती हैं कि नहीं उनको तो बहुत ज्यादा आपको पता है बिग डे होता है, तो उस पे तो मैं पीछे पड़ जाती हूँ कि नहीं आपको ये चीज अच्छी लगेगी, इस बारे में सोचें, अपना माइंड बनाएं। और आप जैसे कह रही हैं वो भी ठीक है, फैशन में ट्रेंड है या जो भी है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर बल्की हैं या आपका नेक एरिया ज्यादा है या ब्रॉड है, आपके शोल्डर ब्रॉड है, तो आपको ये नेकलाइन सूट नहीं करेगी, आप थोड़ा सा चेंज कर लें। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं जो इस चीज को समझते हैं। अच्छा, जो गर्मियों में शादियाँ होती हैं तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि बहुत भरे हुए जोड़े पहनने चाहिए या बिल्कुल लाइट से सेटल से जोड़े पहनने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कलर मैटर करता है कि आपकी कलर ऑफ सिलेक्शन क्या है, और रेड में भी बहुत सारी टोन है। अगर समर है तो आपने कितना रेड, डीप रेड में जाना है, अगर विंटर है तो आपने कितना डीपर जाना है। समर में डीप रेड में जाना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है वही ना कि आपका अपना कॉम्प्लेक्शन क्या है, कौन सा रेड की टोन आपको सूट करती है। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं जी अब येलो का फैशन है, हमने येलो पहना है, तो येलो कौन सा वाला येलो, लाइट येलो, डार्क येलो, मिड येलो, आतिशी येलो, कौन सा येलो आपको सूट करता है? पिंक है तो पाउडर पिंक, डस्टी पिंक, कौन सा न्यूड में जाना है, डल पिंक है कि ब्राइट पिंक है या शॉकिंग पिंक है, कौन सा टोन है? मतलब देखिए कलर की इतनी ज्यादा ह्यूज पैलेट है ना हमारे पास, तो उसमें अपने आप बल्कि डिफरेंट कलर्स ट्राई करें जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो आपका दिल चाहता है आप खुद से डाई करवाएं, एक फैब्रिक को डिजाइन करें, जब आप पहनेंगे तो आप सबसे डिफरेंट लगेंगे। क्या बात है। तो आप अपने लिए खुद कलर सिलेक्ट करें। अब माशाल्लाह बच्चियां देखें इतनी वो उनको नॉलेज आ गई है सोशल मीडिया देख के, एक दूसरे को, फिर ब्रांड्स हैं, मॉल्स हैं, जब आप विजिट करते हो आप एक ह्यूज वैरायटी अपने इर्द गिर्द देखते हो, तो हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसके ऊपर क्या सूट करता है। अच्छा, जो बारात डे होता है, क्या आपको आके ब्राइड्स बोलती हैं हमने व्हाइट पहनना है, हमने गोल्डन पहनना है, या फिर रेड? इवन के ग्रूम भी आकर कहते हैं हमने भी व्हाइट पहना है, हमारे लिए भी हाँ व्हाइट में कुछ करें दोनों। ओके, और ब्राइड भी कहती है, मतलब ये नहीं है कि हमने रेड ही पहनना है जो मर्जी हो जाए। रेड का देखिए टिपिकल सा फैशन तो था और ट्रेडिशनल भी लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, नो डाउट, बट व्हाइट का भी बीच में ट्रेंड बहुत आया था, स्पेशली जब से निकाह का एक इवेंट ऐड हुआ है ना, तब से निकाह पे तो वो एक समझ ले कि बेज एंड गोल्ड, और या फिर एक अनियन पिंक गोल्ड और व्हाइट एंड गोल्ड, ये तो एक तरह के मस्ट कलर्स हैं कि जो भी हर दूसरा जो ब्राइडल हमारे पास आती है वो यही कहती है कि मुझे व्हाइट के साथ गोल्ड में, व्हाइट को प्रेफर किया जा रहा है क्योंकि उसमें आई थिंक जस्ट फॉर द निकाह पर्पस, आई मस्ट निकाह पर्पस। बट बारात के लिए मैं यही पूछना चाह रही हूँ क्योंकि अब जैसे गर्मियां हैं और शादियों का ट्रेंड जो है वो स्टार्ट दोबारा से, शादियों का सीजन अभी जून तक थोड़ा रहेगा, जुलाई एंड अगस्त में थोड़ा कम हो जाता है, तो आप क्या उनको रिकमेंड करेंगे कौन से कलर्स जो हैं वो उनको चूज करने चाहिए और कौन से बिल्कुल नहीं करने? बहुत ही कूल कलर्स की तरफ जाएं जो कि आंखों में ना चुभे, लाइक पिंक्स की बहुत सारी टोन है जो आप वलीमा पे देख सकते हैं। अगर आप डे 1 की बात करते हैं बारात रिसेप्शन की, तो उसमें रेड का भी बहुत सॉफ्ट सा टोन लें आप, इतना ज्यादा डार्क, एक होता है बिल्कुल एक कलेजी महरून टाइप कलर, वो तो बिल्कुल समर में आपको उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए और वो आपको बहुत मैच्योर लुक दिखाता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरी फैमिली में कुछ इस तरह के इवेंट्स हुए हैं कि इतनी प्यारी बच्चियां 21-22 इयर्स की उनकी एज, बहुत आउटक्लास मेकअप आर्टिस्ट, बट उनके कलर जो ड्रेस का था वो इतना डार्क था कि वो आपको एकदम से 10 साल बड़ा दिखा। आपने बहुत बड़ी बात वैसे क्लियर की है क्योंकि हमें नहीं पता, लोग जो है वो चूज कर लेते हैं। अब देखिए मेकअप आर्टिस्ट ऑन द स्पॉट क्या करेगा, अगर आपका ड्रेस बन के आ गया, मेकअप के लिए सैलून आ गए, अब ऑन द स्पॉट वो क्या करेगा? मैक्सिमम मेकअप आर्टिस्ट ये करेगा, मतलब आप भी मेकअप आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम है आपका, मैंने देखा है, तो आप मैक्सिमम क्या करेंगे? लिप कलर लाइट कर देंगे थोड़ा सा, इसके अलावा आप ऑन द स्पॉट क्या कर सकते हैं? जो लहंगे का एक कलर आपके फेस पे पड़ रहा होता है वो
वो भी तो एक इफेक्ट आपका दुपट्टा आ रहा है प्रॉपर, बिल्कुल ऐसे है। और जब डार्केस्ट इतना डार्क कलेजी मेहरून कलर अगर आप एक 21-22 साल की बच्ची को पहना दे जिसकी हाइट भी शॉर्ट है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, जिसकी हाइट भी शॉर्ट है, जब आप डार्क कलर इतना उसको पहनाएंगी वो और बंद बंद लगेगा। अच्छा, जो ब्राइड्स होती हैं जैसे उनकी शादी होती है वो सैलून जाती हैं, पूरा महीना उनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, पूरी डिस्कशन होती है, लहंगे के बारे में जो ड्रेस है उसके बारे में इतना नहीं वो सोचा जाता, बस वो पिक्चर देखिए हमें यही चाहिए, उसकी कंसल्टेशन जो है वो नहीं की जाती है। तो वो कहाँ पे जाएं, क्या करें, किससे पूछें? जो मेरी क्लाइंट ब्राइडल्स हैं वो तो आती हैं और कंटिन्यूसली मैं कांटेक्ट में रहती हूँ। लाइक अगर स्लीव्स बन गए हैं मैं उसकी पिक्चर वीडियो भेजूंगी, भाई ये आपके स्लीव्स रेडी हैं, आप फिटिंग्स भी आके चेक कर लें प्रॉपर ट्राई रूम में, यहाँ पे कि इवेंट से आप कुछ दिन पहले आ जाएं, आप पहन के देखें, हम आपको प्रॉपर सेट करके दिखाते हैं, दुपट्टा कैरी करके दिखाते हैं, ताकि हमें टाइम से पहले कुछ मार्जिन मिल जाए कि इफ़ हमने कुछ चीज़ चेंज करनी है तो हमारे पास टाइम हो, हम उसको चेंज कर दें जो उस पर सूट करता है। लाइक बहुत सी ऐसी ब्राइडल्स होती हैं जो एकदम से वेट लूज करती हैं, अगर वो 2 मंथ्स बिफोर हमारे पास आती हैं तो उनका साइज कुछ और होता है, और जब एंड टाइम पे वो ट्राई करने के लिए आती है तो फिर हमें पता होता है कि अगर इस बंदी ने कुछ, हमें डिस्कस भी कर देती है ना, हमें पहले से बता देती है कि हमने जिम ज्वाइन किया है और हम वेट लूज कर रहे हैं, फिर हम थोड़ी सी बीच में रखते हैं मार्जिन फैब्रिक में। तो ऑब्वियसली अब जब एक हैंडमेड काम हो जाता है, अब आप काटोगे, आप वो खराब होगा, सारा खुलता जाएगा, तो दैट्स वाई हमने मार्जिन रखे होते हैं। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कि हम आपके इवेंट से कुछ दिन पहले आपको बुला के ट्राई करवा दे, तो लेकिन एक तसल्ली हो जाती है कि थैंक गॉड सब कुछ हो। मतलब ब्राइड्स को जो है डिजाइनर के साथ भी प्रेफर करना चाहिए कि अपने ड्रेसेस जैसे वो मेकअप को कर रही हैं, ज्वेलरी को कर रही हैं, उनको अपने ड्रेसेस बल्कि मुतीबा मेरे ख्याल से कुछ ऐसी क्लाइंट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा करती हैं। अच्छा? मतलब अक्सर मैं सोचती हूँ यार इतने में क्या हो गया बताया तो है या मतलब मुझे लगता है कि बहुत कंसर्न हो गए हैं लोग अब, मतलब अब समझ आ गई है लड़कियों को। इवन के मेरी अपनी कुछ ऐसी भी क्लाइंट्स हैं जो ईद के भी ऑर्डर्स देती है ना, तो उनका अगर मैंने उनको बोला ना कि विद इन 15 डेज यू विल गेट योर ड्रेस, तो वो 15 डेज में ना 150 मैसेज करती है। ओह, इतना ज्यादा उनको क्यूरियोसिटी। वो ना टिकटॉक पे एक खातून है, बहुत ही प्यारी है, और वो ना आके कहती हैं आज मैं नवा सूट पाया है, कैसा लगता है सूट मेरी खुशी है। तो कुछ खवातीन की ना खुशी होती है, बहुत एक्साइटेड होती हैं, बहुत एक्साइटेड, और आई थिंक उनको नींद भी नहीं आती होगी कि हमारा सूट आएगा, प्लीज मुझे दिखा दें प्लीज। अच्छा, फिर वो ईद से कुछ दिन पहले ही शूट कर लेती हैं, फिर मुझे पिक्चर्स भी भेज देती हैं, मैं आपको टैग करूंगी और ये ईद पे लगाऊंगी कि फिर काम शाम बहुत ज्यादा होता है किचन में, तो हम ईद से पहले शूट कर लेते हैं। तो ये सीक्रेट बताया, ये चीज भी होती है। अच्छा, उनको देख के फिर मुझे भी हो रहा था कि यार वाकई हम लोग बड़ा अच्छा आइडिया नहीं करते हम लोग। वैसे ये आइडिया इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि ईद के दिन वाकई इतने बिजी होते हैं हमारे। अच्छा, आपको पता है मुतीबा, बहुत से खास तौर पे हमारे मीडिया इंडस्ट्री से बहुत से ऐसे लोग हैं, इन सबके शूट्स टाइम से पहले हुए होते हैं। अच्छा, इन्होंने सिर्फ पिक्चर्स पोस्ट करनी होती है ईद पे, क्योंकि ईद पे सब बिजी हैं, या तो कोई आउट ऑफ कंट्री चला गया अपनी फैमिली को लेके, वेकेशंस पे है, टोटली कोई प्रोजेक्ट खत्म हुआ है, आप बिल्कुल रेस्ट पे हो, या अगर आपने जैसे टेलर्स हैं हमारा तो अपनी नींद पूरी करनी है ऐसे स्पेशली रमजान के बाद वर्किंग खवातीन है वो तो नींद पूरी करनी है। अच्छा, या फिर गेस्ट आ रहे हैं, कोई इवेंट्स है, आपने घर पे खाना भी तैयार करना है, जो घरेलू खाना, देखिए मोस्टली तो हमारे पास किचन में सारा खराब हो जाता है, गेस्ट को देखना है, बच्चों को रेडी करना है, आपने हस्बैंड को देखना है, आपने मीठा भी बनाना है, सुबह आपने ईद की नमाज के लिए भी तैयार होना है, और फिर आपने फिर चेंज करना है। तो वो पहले से शूट्स करके पिक्चर सेव कर लेते हैं और देन सिर्फ इस बार मैंने ये करना है, मुझे बहुत अच्छा आइडिया ये बहुत अच्छा, मतलब हर बार पिक्चर्स ही नहीं सही आती हैं, समझ इवन कि मैं खुद डे 1 पे सिर्फ ड्रेस पहना है, और मेरी गली में ही पार्क है, वहां जाके मैंने अपना पिक्चर्स लगाई, आके ड्रेस चेंज किया और उसके बाद किचन में। मतलब इस बार भी मेरी डे 1 की पिक्चर्स ही नहीं थी, सबकी लग रही है डे 1 ईद, और मैं क्या और सुबह आ जाती हैं वो, ये ऐसा कोई नहीं होता कि सब वो लगा के सो जाते हैं। ये सोचती हूं यार पॉसिबल कैसे है, सुबह उठ के इतने फ्रेश तैयार, वो पहले से सब शूट हुए होते हैं। ये सीक्रेट है जो आपने हमें बता दिया। ये ईद आ रही है, बड़ी ईद, इस पे भी आपके पास काफी ऑर्डर्स आए होंगे, क्या पसंद करिए, क्या अभी फर्शी शलवार भी हैं, अच्छा, और लॉन्ग काफ्तान्स भी हैं। फर्शी शलवार के साथ, सॉरी मुझे बताएं, फर्शी शलवार के साथ किस हद तक छोटी शर्ट पहनी जा सकती है अकॉर्डिंग टू योर फिजिक, लेकिन 32 से नीचे तो नहीं होनी चाहिए, 32 से कम नहीं होना चाहिए। एक अगर आप रैंडम सी लेंथ की बात करें ना, एक जर्नल, तो 32 मिनिमम होना चाहिए। आई थिंक 36 घुटने से नीचे होती है ना, राइट? वो भी आपकी हाइट पे डिपेंड करता है। अगर आप शॉर्ट हाइटेड हो तो 32 विल वेरी गुड फॉर यू, बट अगर आप थोड़े लॉन्ग हो, ऑब्वियसली आपकी हाइट अगर ज्यादा है और आप स्किनी हो फिर तो कोई इशू नहीं। 34 मेरी हाइट है 5'3" हम लगा लें, तो मेरी हाइट पे कितनी 34 मैक्सिमम 34 मैक्स होती है, जो आप कह रही है फर्शी शलवार के साथ।
और गाउन्स की अगर बात करें तो अगर गाउन्स की बात करें, जैसे फुल लेंथ अगर आपने पहनी, आई थिंक 50 विल बी इनफ फॉर यू। और जैसे मैं 52 या 53 तक वेयर करती हूँ, मतलब चलने में भी कंफर्टेबल होना चाहिए, ज्यादा पाँव में ना आए। अगर आपने हील्स पहनी है तो आपके गिरने का भी खतरा ना हो, आप कंफर्टेबली मूव कर सको। फैमिली इवेंट्स होते हैं, ये चीज भी तो मतलब बड़ी ईद पे जो है फर्शी शलवार के ज्यादा वो भी है। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं, जो मैंने अपना पर्सनल ड्रेस मैंने बनाया था ईद पर, ये छोटी ईद पर, उसके ऑर्डर्स अभी तक स्टिल मैं बना रही हूँ, और वो काफ्तान था। आपका पिक्चर है? हाँ, जरूर, विद छोटे चॉक्स। अच्छा, उसमें कलर भी डिफरेंट किए हैं कस्टमर्स ने, कि अगर आप, मेरा पीच था पर्सनली, मुझे फ्रेश कलर पसंद है, और फ्रेश उसमें सारे मल्टी फ्लावर्स थे। क्या बात। और क्लाइंट्स ने कुछ चॉकलेट ब्राउन के ऊपर बेज के साथ किया है, लाइट डार्क, और किसी ने सेम टू सेम मेरे जैसा किया कि हमें सेम आप वाला चाहिए, क्योंकि पिंक और पीच तो हर लड़की का फेवरेट होता है, और ब्राउन की टोन ऐसी होती है जो हर बंदा जल्दी पिक नहीं करता। वो क्लाइंट का कलर बहुत फेयर था, उनको अच्छा भी लगा चॉकलेट ब्राउन, उन्होंने पहन के भी पिक्चर शेयर की, तो वो मेरा स्टिल अभी तक चल रहा है। वो काफ्तान है छोटे चॉक्स के साथ। काफ्तान, मैं इतनी कंफ्यूज रहती हूँ ना, यकीन करें। काफ्तान, काफ्तान, हाँ, काफ्तान बोल देती हूँ, कभी कुछ बोल देती हूँ। जी जी, तो वो बहुत कंफर्टेबल भी होता है। इवन कि आप एज अ अबाया भी काफ्तान अगर बनाओ ना, बिल्कुल कवर्ड, आप ऊपर हिजाब कर लो, ठीक है, वो आपका एक अबाया लुक भी होगा कि आपका ड्रेस छुपेगा नहीं, आपको अलग से ऊपर अबाया वेयर नहीं करना। जैसे मैंने पहना हुआ है, ये बिल्कुल कवर है, और अगर आप विदाउट दुपट्टा भी पहनते हो तो आप कवर हो, आप कंफर्टेबल हो। एक गाउन्स और एक काफ्तान बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, और आप हर तरीके से इसको हिजाब के साथ भी कैरी कर सकते हो, विदाउट दुपट्टा भी कर सकते हो। अब हम आते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव बात की तरफ। ब्रेकिंग न्यूज। अच्छा, इल्जाम लगाते हैं, और ये इल्जाम मैं भी आप पे लगा रही हूँ। अच्छा, जो डिजाइनर्स होते हैं बड़े महंगे होते हैं यार, मतलब बजट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, क्या करें। मतलब एक सूट पसंद आया है, मुझे भी अक्सर दिल को सूट लग गया यार, ये मैं ऑर्डर करूँ, जब पैसे देखते हैं इतने महंगे। आई एम टोटली एग्रीड विद यू मुतीबा, ऐसा ही है, और मैं इस चीज़ में उन डिज़ाइनर के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैंने अपने कुछ इंटरव्यूज़ में जिक्र भी इस चीज़ का किया है, और मैं प्रॉपर इसका सोल्यूशन भी बताती हूँ। वो ये है कि अगर मैं भी विजिट करती हूँ, सपोज मुझे कुछ ड्रेसेस गिफ्ट करने थे किसी को, और मैं अपने घर के करीब एक मॉल में गई, और आप बिलीव करें पूरा मॉल शायद मैंने 2 बार हर ब्रांड विजिट किया, 2 बार मैंने हर ब्रांड विजिट किया। अच्छा, उसमें ठीक है, बजट का भी इतना इशू नहीं था, लेकिन कोई चीज दिल को नहीं लग रही, क्वालिटी नहीं अच्छी होती है यार, क्वालिटी अच्छी नहीं है, और डिजाइनिंग बहुत ज्यादा पुरानी। अब मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ थी, वो भी थक गई मेरे साथ विजिट करके, मुझे कहती हैं अब तुम डिजाइनर हो, तुम्हें खुद से बनाने की आदत है, तुम्हें किसी का पसंद नहीं आएगा। मैंने कहा वो आई न्यू दैट, बट ये है कि कुछ तो ऐसा यार, इतने ब्रांड्स है, कोई तो एक सूट हो जो मेरे दिल को लगे। ये है कि डिजाइन के साथ बजट भी मैच नहीं हो रहा, बजट भी मैच नहीं होता। अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो वो 25-30 है, और फिर आप उसको कंपेयर करते हो, यार अगर 25 से 30 हजार में तो हम अड्डे के काम का जोड़ा बना लें, और ये लॉन का जोड़ा जो कि अगले सीजन आप बाहर वेयर नहीं कर सकते, आप घर में ही वेयर करोगे, वन टाइम वॉश के बाद उसका क्या रह जाएगा। और दुपट्टे आप बिलीव करो इतने वो लाइट क्वालिटी के हैं, इतने लॉन के भी ग्राम्स इतने कम कर दिए। मुझे ये भी एक गिला है, जितने मेरे पास तो कस्टमाइज स्टिचिंग के लिए बहुत काम आता है, और हर ब्रांड का काम आता है। मैं कोई ब्रांड वेयर नहीं करती, मैं सिर्फ अपना पहनती हूँ। मैंने तकरीबन 8 साल हो गए मुझे अपना ब्रांड लॉन्च किए हुए, मैं अपने अलावा आपने मुझे किसी के ब्रांड में नहीं देखेंगे कभी भी। हाँ, जस्ट ये एक जो मैंने अजरक जो आज गाउन वेयर किया, ये मुझे PR आता है, और बहुत अच्छे लोग हैं जो ये ब्रांड करते हैं। मैं सिर्फ इनके ब्रांड को प्रमोट भी करती हूँ, और इसके अलावा मैंने जिंदगी में मतलब जो आपके दिल को लगा कि इनका स्टफ भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे आपने तारीफ की, देखो आपने फर्स्ट टाइम देखा तो आपको एलिगेंट लगा, और कितना डिफरेंट कलर है, और मैंने वॉश करके भी देखा, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मैं रेफर करती हूँ जरूर कि ये जरकाश ब्रांड है, और आप लोग जरूर जाएं इनके पेज पे, जरूर बाय करें, और जरूर ट्राई करें मेरे कहने पे। क्या बात। जो अजरक लवर्स हैं लाइक मी, मुझे अजरक बहुत पसंद है, और बिलीव करें कि जब भी मुझे भेजते हैं ना तो मैं जरूर पहनती हूँ, और बड़े शौक से। बहुत अच्छा, मैंने आपको क्या बोला, आप ऐसे एंटर हुई हैं, और मैंने कहा यार जबरदस्त क्या आउटफिट पहना हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा था। और ये चादर थी, ये उन्होंने मुझे एक शॉल भेजी थी, मैंने गाउन खुद स्टिच करवाया विद सम एम्बेलिशमेंट्स और ये सब चीजें, बट इतना रिच लुक देता है, और इतना रीजनेबल प्राइसेस हैं, मतलब हर कोई अफोर्ड कर सकता है। चादर है ये आपको PR, बट आपको प्राइस तो पता होगी। हाँ, आई थिंक 3 to 4,000 के दरमियान है, और इतना खूबसूरत इनका कपड़ा है, ये वो मार्केट में आम अजरक वाला फैब्रिक नहीं है, और इसके ऊपर इन्होंने जो एम्बेलिशमेंट की है सब स्टोन्स हैं, स्प्रे है स्टोन्स का, तो वो आपको मतलब मजीद आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। एक रेडी टू वेयर कपड़ा है। अगर शॉल भी आप लेते हैं, लाइक मैंने पहना है, शॉल को आप गाउन स्टिच करवाएं किसी भी इनर के साथ, आप शर्ट बनाएं शलवार के साथ, आप लॉन्ग शर्ट बनाए सिगरेट पैंट के साथ। मुझे एक कंप्लेन रहती है, क्योंकि हम वर्किंग खवातीन भी होती हैं, और आजकल वैसे भी ट्रेंड कम है दर्जी के पास जाके सिलवाने का। हम बड़े बड़े ब्रांड्स की अगर बात करें यार, 15,000 12,000 तो स्टार्ट है ना, तो स्टार्टिंग प्राइस है। सादा सा सूट लोन का 15,000 20,000 जस्टिफाइड है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों है? मैं इसका सोल्यूशन हमेशा ये देती हूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप लोकल मार्केट में जाएं। बिलीव मी, आप लोग लोकल मार्केट में दूसरे ब्रांड से ज्यादा अच्छा फैब्रिक ढूंढोगे, आप ज्यादा अच्छा डिजाइन करोगे। हमारे पास जो एक आम औरत भी आती है ना घर से उठ के भी,
एक आम बच्ची यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली सोशल मीडिया देखती है, मोबाइल हर एक बंदे के हाथ में, अप्रोच है, इजी टू अप्रोच, वो इतने अच्छे डिजाइन हमें बता रहे होते हैं कि इसके स्लीव पे मुझे ये चाहिए, इसके नेक पे मुझे ये चाहिए, आपने ये कस्टमाइज स्टिचिंग करनी है। लेकिन एक ये भी तो कहा जाता है ना कि ये ब्रांड की स्टिचिंग है, ये कोई और कर ही नहीं सकता। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए हमारे टेलर जो हैं वो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड लोग हैं। अब बेशक थोड़ा सा ट्रेंड कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ। मेरे पास इतने लोग आते हैं कि भाई हमारी फिगर ऐसा है, हमें रेडी टू वेयर सूट नहीं करता, ना हमें मीडियम आता है ना हमें लार्ज आता है, मीडियम टाइट है, लार्ज लूज है, ठीक है, तो हमारे शोल्डर का इशू है और फिर फैब्रिक पे हम नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते। सपोज आपको अगर रेडी टू वेयर में किसी भी शर्ट का फैब्रिक पसंद आता है तो आपको दुपट्टा पसंद नहीं आता, अगर आपको ट्राउजर का डिजाइन अच्छा लगता है तो आपको शर्ट का गला अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल आती है। स्टिचिंग इज द बेस्ट फैसिलिटी फॉर यू गाइस कि आप अपने हिसाब से लोकल मार्केट से कपड़ा उठाओ, आप अपनी पसंद का कलर उठाओ। ब्रांड्स पे आपको हर जगह, सपोज मुहर्रम में आपको ब्लैक मिल रहा है, आपको येलो चाहिए, कोई इवेंट है आपका मुहर्रम के फौरी बाद, या अगर आपकी प्योरिटी है डिफरेंट कलर, आप मार्केट से कपड़ा लो, अपने बजट में रहते हुए उसको डिजाइन करो। लेसिस लो, आप तो हर कलर में आपको लेसिस मिल रही हैं, पैचेस मिल रहे हैं। मतलब मैं ये कहती हूँ कि पैच लगा के, नेकलाइन पैच करके अगर आप खुद से डिजाइन करते हो, आप देखो उस ड्रेस की बात आप कह रही हैं कि कस्टमाइजर अपना शौक पूरा कर सकते हैं, किसी अच्छे टेलर को रखें, उसको समझाएं, पिक्चर्स दिखाएं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते ब्रांड्स को तो यार ब्रांड्स तो आई थिंक कोई अच्छा बंदा भी आजकल अफोर्ड नहीं कर सकता। जो हालात है ना, वो ब्रांड ईद के जोड़े आप देखें 30-40,000 कहीं नहीं गए, हल्का सा बाजू पे काम। और आप देखें जो हमारे बहुत वेल नोन ब्रांड भी हैं, आप विदाउट स्लिप किसी भी लॉन को वेयर नहीं कर सकते। तो इन समर्स अगर आप 25 to 30,000 एक चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके बाद आप उसे विदाउट स्लिप भी कैरी नहीं कर सकते। आपको फिर से स्लिप लेनी है, डाई करवानी है, फिर स्टिच करवानी है, फिर आपको डबल स्टिचिंग भी चार्ज होगी। मैं तो भाई क्या वो हो जाती हूँ, मेरा दिल करता है भाई बायकॉट कर देना चाहिए। गुस्सा आता है ना, मतलब ब्रांड मैं हमेशा कहती हूँ, बिल्कुल कहती हूँ कि बायकॉट करना चाहिए। अब मैं कोई ब्रांड नहीं पहनती, बड़े से बड़ा ब्रांड मैं कोई ब्रांड नहीं पहनती, तो क्या मैं अपने शौक पूरे नहीं करी? मैं हर चीज पहनती हूँ, मैं हर कलर पहनती हूँ, मैं हर चीज पहनती हूँ। अपनी थोड़ा सा आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, इंटरनेट पे आप गूगल करके सर्च कर लें कि 2026 का स्लीव्स का डिजाइन कौन सा वायरल है, अच्छा, आपको क्या चीज पसंद है, और फिर आपकी बॉडी टाइप में क्या है, ट्रेंडिंग में क्या बात है, आप डिजाइन से आप अच्छा चलें वो भी छोड़ें, आप मॉल्स जाते हैं, आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आप पिक्चर ले लें, ठीक है, अपने टेलर को दिखाएं। अब हमारे पास पिक्चर्स आती हैं, इवन के करीना कपूर, कैटरीना, स्पेशली मुझे जो बॉलीवुड की पिक्चर्स आती हैं ना, आलिया भट्ट, इनके फ्रॉक्स, मतलब मुझे पैनल वाला फ्रॉक चाहिए, कस्टमाइज पिक्चर आती है, क्लाइंट मेरे पास चल के भी नहीं आता, ठीक है, पिक्चर आती है और बस एडवांस अमाउंट वो ट्रांसफर करते हैं, जी ये आपने फैब्रिक लेना है, आपने लेसेस लेनी है, मेरा साइज आपके पास है, रेडी टू वेयर बना के कितने दिन में देंगी? 1 वीक का हमारा टाइम होता है, हम घर पर डिलीवर करा। अब आपसे एक सवाल मैं करती हूँ, एक फ्रॉक पसंद आ गया है मुझे, ये चाहिए, मुझे ये बहुत पसंद आ गया, मैंने आपको कहा फैब्रिक भी आपने लेना है, स्टिचिंग भी आपने करनी है, सब कुछ आपने करना है, तो क्या आप मुझे इसका बजट बताएंगे? कस्टमाइज देखें, हम ऑब्वियसली जो क्लाइंट्स होते हैं उनसे तो पूछते हैं ना कि आपको प्योर फैब्रिक चाहिए, आपका बजट क्या है, फिर वो हमें कहेंगे हाँ जी मुझे फैब्रिक पे कोई मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मुझे प्योर चाहिए। अब आपको पता है रॉ सिल्क है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, शीशा सिल्क है, ये चीजें इनका ऑब्वियसली जो एक प्योर सूट है वो एक्सपेंसिव है। और फिर हम पूछते हैं कि अगर आपको मतलब अफोर्डेबिलिटी क्या है आपकी, तो वो कहेंगे नहीं नहीं मैंने 1 टाइम पहनना है, पिक्चर्स आ गई उसके बाद मैं तो पहनती भी नहीं, मैं तो मुझे नॉर्मल चाहिए। तो फिर उसके लिए हम फैब्रिक उनके बजट में रहते हुए डिसाइड करते हैं कि जो उन पे बर्डन ना हो, और ऑब्वियसली आप फैब्रिक चेंज करेंगे, लुक आपकी वही रहेगी, लेकिन आप प्योर और सिंथेटिक फैब्रिक चूज करेंगे, उसमें आपका बजट आराम से 6-8 हज़ार कम हो जाता है। सारा डिपेंड करता है फैब्रिक पे, चाहे क्लाइंट खरीदे चाहे आप खरीदे। ऑब्वियसली आपकी बेस तो फैब्रिक है ना, आप बेशक एक सिंथेटिक फैब्रिक ले लें, वही कलर डाई करवाएं, वही पैनल फ्रॉक बनाएं, आपकी देखने में पिक्चर की लुक एज इट इज आलिया भट्ट वाली होगी, लेकिन जो आपका फैब्रिक होगा वो प्योर नहीं होगा, वो सिंथेटिक होगा। पिक्चर में आप बता दें, पिक्चर में आपकी शोर पूरी हो जाएगी, कपड़े पहने हुए हैं बट आपको बताइए आपने फैब्रिक जो है वो हल्का चूज किया। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। और हल्का भी नहीं, सिंथेटिक फैब्रिक लोकल मार्केट का बहुत अच्छा है, हाँ वो भी बहुत अच्छा है, आप आराम से 8-10 वॉश करें। हर लड़की को, हर खातून को नहीं पता होता कि कौन सा स्टफ है, वो भी तो चूना लगा देते हैं दुकान वो भी करते बाजी बहुत अच्छा ले जाए, बाजी जब घर जाके वॉश करते हैं तो सारे का सारा रॉ सिल्क है तो उसमें 10-15 तरह की वैरायटीज है, शीशा सिल्क है तो बहुत वैरायटीज है, जैसे मैं ग्राम्स के अकॉर्डिंग। हाँ मुझे नहीं पता कौन सा कपड़ा क्या है, मुझे दुकानदार ने बोला है बाजी ले जाए बड़ा, बस आप हमारे पास आ जाएगा। तो मेरी जैसे बहुत सारी खवातीन होती है जिनको पता ही नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो ये भी तो कुछ तो शॉपकीपर्स होते हैं जो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। हाँ जी, मतलब हम भी मार्केट जाते हैं विजिट के लिए तो वो हमें सैंपल्स देते हैं कि बाजी अब ये थान आया, आप जरा ये चेक करें, फिर हम थोड़ा सा पीस डाई करवा के चेक करते हैं, उसको आयरन करके फिर वॉश करके कि कलर तो नहीं निकलता, देन हम फिर उस फैब्रिक के ऑर्डर्स पकड़ते हैं। ओके, वेरी नाइस, मतलब हर चीज का सोल्यूशन है, बिल्कुल है। अच्छा, इन दी एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगी खूबसूरत रहने के लिए, वार्डरोब के हवाले से, मेकअप के हवाले से और इनर ब्यूटी के हवाले से?
देखिए, इनर ब्यूटी की जहाँ तक बात है वो तो आपके दिल की खुशी से है, और कोशिश करें आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनमें अगर कोई नेगेटिव आपको लगता है कि आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, आपको कोई मुसलसल आपके साथ कोई इस तरह के आपको डिस्करेज कर रहा है, आपको हर वक्त टॉन्ट कर रहा है, आपकी अपनी जो एक अंदर की खुशी है वो मार रहा है, तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से टॉक्सिक लोगों को निकाल दें। क्या बात, ठीक है, बेशक वो किसी भी रिश्ते में हैं आप, और अगर कुछ ऐसे करीबी रिश्ते हैं जिनको आप नहीं निकाल सकते, मजबूरी है, लाइक बहुत से हस्बैंड होते हैं जो टॉक्सिक हैं, बहुत सी सासें होती हैं, कभी कभार आपके अपने पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कोई भाई बहन की आपस में क्लैश है, ऐसे रिश्ते हैं जिनको ऑब्वियसली आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर आप इस तरह सबको छोड़ते जाओगे तो आप अकेले रह जाओगे, बट ये कि फिर उनको प्योरिटी देना कम कर दें, उनकी बातों को अपने दिल पे असर लेना कम कर दें। एक ही लाइफ है और जिए और जीने दें। क्या बात। और जब आप अंदर से खूबसूरत रहेंगे तो फिर आपका खुद दिल करेगा कि आप अब ये पहने, अब आप ये डिजाइन पहने, अब आप इस ट्रेंड को फॉलो करें। जब आपका दिल खुश नहीं होगा तो आपके पास घर में हजारों चीजें होंगी, आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप तैयार हो। बिल्कुल, तो जब आपका दिल खुश होगा, सबसे पहली बात अपनी रूह के सुकून, ठीक है, आप अल्लाह से अपना कनेक्शन मजबूत रखें तो ऑटोमेटिकली आप खुश ही रहेंगे। दुनिया पे डिपेंड करना छोड़ दें, अल्लाह पे तवक्कल करें और अपने आप को खुश रखें, ऑटोमेटिकली आप जो पहनेंगे वो खिल के बाहर आए। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। बस प्लस अपनी पर्सनालिटी के अगेंस्ट ना जाएं, किसी को देख के कॉपी ना करें, ये चीज बहुत अपनी शख्सियत बनाएं, अपनी एक पर्सनालिटी बनाएं कि जो आपने पहना हो वो किसी ने ना पहना हो। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने क्लियर भी की और बहुत सारी चीजें आपने हमें सिखाई भी। इसी तरह खुश रहें, खूबसूरत रहें और दुनिया को जो है खूबसूरत बनाती रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप नरगिस से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ऑनलाइन आपने ज़रूर विजिट करना है। नैन सुख बाय नरगिस, बहुत ही प्यारे कपड़े हैं इनके, बहुत ही खूबसूरत जोड़े हैं। लेकिन जाते जाते मैं एक बात करना चाहूँगी, कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो आपके अंदर होता है। चाहे आपने 2 लाख का जोड़ा पहना है, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आप उसको भी कैरी नहीं कर सकते। कैरी करना, खूबसूरती से उसको कैरी करें। चाहे आपने 500 रुपये का सूट पहना हुआ है, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना और आपने उसको कैरी किया होगा तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन औरत आप ही होंगी। खुश रहें, जीते रहें और देखते रहें मॉर्निंग शो नया रास्ता, ओनली ऑन RNN TV।